हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग टीम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। और प्राचीन भारत का ये भाग सेकंड है, इसका खा पार्ट, जिसके बारे में हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते थे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब जिनसे है अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये हमारे कुछ चित्र हैं इनसे रिलेटेड। अभिलेख, इन तीनों में अभिलेख, मुद्रा और स्मारक में सबसे पहले हम अभिलेख की बात करते हैं कि अभिलेख जो हैं वो शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों आदि में लिखे जाते थे। जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे वो इन्हीं सब चीज़ों में अभिलेख को लिखवाया करते थे। और इनका जो अध्ययन करता था उसको हम पुरालेख शास्त्री कहते थे, या इन शास्त्रों को हम, इस अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। किसके? अभिलेखों के अध्ययन को। सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात करें, यानी जो सबसे पहला हमें मिला वो क्या है? बोगस कोई, जो कि हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ सबसे प्राचीन अभिलेख। हिती नरेश सपेल्युयुमा तथा मितन्नी नरेश मतिवाजा जो हैं उनकी संधि का इसमें उल्लेख है, इस प्राचीन अभिलेख बोगस कोई में। ये अभिलेख जो है हमारा 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। और इसमें किन किन देवों के नाम हैं? इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। ये वैदिक देव हैं जिनका इसमें नाम लिखा हुआ है। आइए अब जानते हैं कुछ स्तंभ के बारे में। होलियोडोरस का वेस नगर यानी विदिशा में जो है उसका गरुड़ स्तंभ। ये होलियोडोरस कौन है? ये एक यवन राजदूत था जिसने ये गरुड़ स्तंभ बनवाया था, ये वेसन नगर में, विदिशा में। ये जो देखिए आपको दिख रहा होगा गरुड़ स्तंभ, इसमें किस चीज़ का हमें प्रमाण मिलता है? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब हम बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। ये अभिलेख कैसा है? लिखा है तिथि रहित अभिलेख। मतलब हमें इस अभिलेख से ये नहीं समझ पाते हम कि ये कब का लिखा हुआ अभिलेख है, क्योंकि इसमें तिथि नहीं दी हुई है। इस तरह का कुछ अभिलेख ये दिखता था। सर्वप्रथम इसमें हमें किस चीज़ का उल्लेख दिखा? भारतवर्ष का उल्लेख। इसका मतलब है सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख इसी में लिखा गया। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हमारे भारतवर्ष की बात है, सबसे पहले भारतवर्ष की बात है कि कहाँ उल्लेख हुआ। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख से हमको इसके बारे में प्राप्त हुआ उल्लेख। किसका? भारतवर्ष का। कहाँ पर? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सबसे, जब ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसने बनवाया था? तो कलिंग नरेश खारवेल द्वारा इसको बनवाया गया था। ये जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और जितनी भी है सफिशिएंट है। और अन्य अभिलेखों की बात कर लेते हैं। पहला है सौगोरा अभिलेख। सौगोरा अभिलेख क्या है? इसमें किसकी जानकारी हमें सबसे पहले मिली? सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला ये अभिलेख था। कौन सा? सौगोरा। दूसरा है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये क्या है? सबसे पहले भारत में होने वाले जो हूणों के आक्रमण थे उसकी जानकारी देने वाला अभिलेख बना। कौन सा? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। फिर बात करते हैं एरण अभिलेख की, जो कि 510 ईसा में लिखा गया। और इसमें क्या विशेषता थी कि सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला अभिलेख सबसे पहला कौन सा है? एरण अभिलेख है। ठीक है। अन्य अभिलेखों के बारे में भी हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है और कभी कदार पूछ लिए जाते हैं। जैसे है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिला हमें इसका साक्ष्य? गिरनार में, जो कि इस वक्त कहाँ है? गुजरात में। ये किसने लिखवाया? यवन वंश के रुद्र दामन द्वारा। नासिक अभिलेख, ये किसके द्वारा लिखा गया? सातवाहन वंश के गौतमी बलश्री द्वारा। देखिए ये सभी अभिलेख हैं, और भी अभिलेख हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट अभिलेखों के बारे में बता रहे हैं जो अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जितनी जानकारी यहाँ है इतनी सफिशिएंट है। तीसरा है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? गुप्त वंश के समुद्रगुप्त द्वारा। ऐहोल अभिलेख, जो कि चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया। एक मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया? मालवा के यशोवर्मन द्वारा। ठीक है। फिर है ग्वालियर अभिलेख, जो कि प्रतिहार वंश के भोज द्वारा लिखवाया गया। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो कि लिखवाया गया स्कंदगुप्त के द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख, जो कि सेन वंश के विजय सेन द्वारा लिखवाया गया।
तो ये अभिलेख जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो आपको हमने पहले भी आपसे बोला है कि आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 2 3 बार रीड कर लेते हैं अच्छे से तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। अब बात करते हैं मुद्राओं की। तो ये मुद्रा जो है, ये प्राचीन जो सिक्के थे, सबसे पहली बात ये हम आपको बता दें, जो सबसे पुराने सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्के होते थे, वो आहत सिक्के कहलाते थे और इनको हम अन्य नामों से भी जानते थे, जैसे कारशापण, पुराण, धरण, शतमान, ये सब इनके अन्य नाम थे। ठीक है, ये जो सिक्के थे ये चांदी के टुकड़े होते थे और इनमें क्या होता था, चित्र बने होते थे। सिक्कों पर क्या था, कुछ लोग लेख भी लिखवाते थे और ये काम शुरू किया था यवनों के शासकों ने, सिक्कों पर अभिलेख लिखना। देखिए एक ये सिक्का पाया गया जिसमें हमें एक ही शख्स दिख रहे हैं जो कि वीणा बजा रहे हैं, और ये शख्स कौन है, समुद्रगुप्त हैं, जिनका वीणा बजाते हुए इसमें चित्र बना हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये संगीत के शौकीन थे। कौन, समुद्रगुप्त, संगीत प्रेमी होने का यही इनका प्रमाण मिलता है। रोमन सिक्के, ये रोमन सिक्के हैं जो कि भारत में अरिकामेडू में प्राप्त हुए, जो कि इस वक्त पुडुचेरी के निकट है। अब हम स्मारक की बात करते हैं। मुद्राओं की बात, अभिलेख की बात कर चुके हैं, अब स्मारक की बात करते हैं। तो स्मारक में देखिए जो प्राचीन मूर्तियां हैं, इसमें क्या मिलता है, जिनसे हमें प्राचीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। तो ये चीज़ें हमें स्मारक से पता चलती हैं कि पहले कैसे क्या था। मंदिर, स्तूप, ये सब जो थे वो जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का इनसे बोध होता है। किनसे, स्मारक से। भारत के भी अतिरिक्त जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके बहुत सारे द्वीप हैं जिनकी खुदाइयों से भी हमको कुछ स्मारक मिले हैं जो कि हमारी हिंदू संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, मंदिरों में हम देखते थे कि 2 प्रकार की जो शैली है उनका प्रयोग होता था। कौन कौन सी शैली का प्रयोग होता था, जो उत्तर भारत में शैली होती थी मंदिर निर्माण की, उसे हम नागर शैली के नाम से जानते थे, और जो दक्षिण भारत की शैली थी मंदिर निर्माण के लिए उसको हम द्रविड़ नाम से जानते थे, द्रविड़ शैली। और इन दोनों का ही जो मिक्सचर था, मिश्रण शैली थी इन दोनों की ही, नागर और द्रविड़ की, उसको हम वेसर शैली के नाम से जानते थे। चित्र से आप देख सकते हैं कि 3 शैलियों के आपको मंदिर कुछ दिखाए गए हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि नागर शैली में कैसे थे, और जिस तरह से ये हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह हैं, द्रविड़ शैली हमारे नीचे साउथ में है और वेसर शैली हमारे मध्य भारत में। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।